मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। कर्म सिद्धांत विषय पर अपनी चर्चा कल से प्रारंभ की है। पहला एक दिन हुआ नहीं, इसलिए जो सिलेबस में सोचा था 8 दिन के, उसके अनुसार एक दिन हम पीछे हैं। इसलिए प्रयास करें कि अपने उपयोग को और सूक्ष्म करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, विषय अधिकतम हो सके। कर्म व्यवस्था, अष्ट कर्म व्यवस्था पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने देखा था कर्म नाम की कोई चीज है, उसका अस्तित्व है, और जो कुछ हमें ये विविधता दिखाई दे रही है, यह सब कर्म का ही कार्य है। जितने भी हमें अलग अलग वैरायटी विविधताएं दिख रही हैं, वे सब कर्म के ही फल हैं। इसके पीछे अन्य कोई व्यक्ति, ना तो कोई इंद्र और ना तो कोई जिनेंद्र, कोई भी इन सबको करने में समर्थ नहीं है, कोई कर सकता भी नहीं है। एकमात्र कर्म निमित्तक ही ये कार्य होते हैं। आज थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा, वातावरण खूब है ना, धूमधाम सी पीछे मच रही है, कूलर की आवाज़ भी आ रही है ना। आप लोगों को आवाज़ आ रही ना व्यवस्थित? क्योंकि मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है मैंने ऐसा बोलने में। चलो, इतनी गर्मी नहीं है वैसे, हाँ, थोड़ी शांति सी मिली, और उसमें हवा भी तो 10-5 को ही मिलती है, बाकी के कहते हैं वाह हमने ऐसा क्या अपराध किया है। कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, है ना। जो अनुकूलता मिली और किसी को अनुकूलता नहीं मिली, इसके पीछे कारण कौन है? किसी को गर्मी लग रही है, उसके सामने कूलर चालू हो गया, हवा आने लगी और उसको अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, तो इसके पीछे उसके किसका उदय है? साता का उदय है, पुण्य कर्म का उदय है। और जिसकी इच्छा भी है कि गर्मी लग रही है, कूलर चालू हो जाए, लेकिन वहाँ नहीं हो पा रहा है, उसके असाता का उदय है, अथवा कहें पाप कर्म का उदय है ना। लेकिन देखो किस्मत भी कैसी, कूलर चालू होके भी बंद हो जाए, है? थोड़ी देर साता का उदय आया और फिर थोड़ी देर में ही असाता का उदय आ गया। कभी कभी ऐसा नहीं लगता
किसने बंद कराया ये है? तो जिसने बंद कराया, मोटानी साहब, कूलर चालू है, अच्छी हवा आ रही थी, बढ़िया धार आ रही थी, उधार आ रही थी, और थोड़ा सा बोल दिया कि अरे इससे डिस्टर्ब हो रहा है, अब मान लो बंद हो गया, तो अब हमारे मन में क्या विकल्प आएगा? किसने बंद कराया, है ना? तो हमें उस पर आरोप लगाने का भाव आता है। अब वो भले यहाँ नहीं लगा पाओगे ज़्यादा, है ना, लेकिन यदि कोई और ऐसा करे तो हम निश्चित रूप से किसी ना किसी पर आरोप लगाना चाहते हैं। ये थर्ड पर्सन तो वास्तव में दुनिया में कुछ करता ही नहीं है। देखो, प्योर अध्यात्म में जाएंगे तो यहाँ तो जो कर्म है वो भी सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो मैं स्वयं ही हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। असली तो मैं ही मेरा करता धरता। सेकंड नंबर अपन ने दिया कर्म उदय, उसमें निमित्त है, वही भी अंतरंग में है। बाहर में तो जितने भी लोग दिखते हैं वे तो कुछ करते ही नहीं हैं। बहुत स्थूलता से कह देते हैं इनकी वजह से हमारा काम सुधरा अथवा काम बिगड़ा, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं करता। क्यों? अच्छा, किसी की दुकान नहीं चल रही हो और हमने उसको 50,000 अथवा 50 लाख रुपए उधार दे दिए, अच्छी दुकान बन जाए, अच्छी चलने लगे, तो बताओ हमारे सहयोग करने से उसकी दुकान सही चली कि नहीं चली? और फिर करोड़पति बन जाए तो हम सब जगह हल्ला मचाते रहते हैं कि इसकी जो दुकान चली और जो करोड़पति बना, पता है कैसे बना? इसको किसने पैसा दिया था? हमने दिया था। हमने कुछ नहीं दिया, उसके ऐसे पुण्य कर्म का उदय था तो तुम्हें अपने आप जेब में हाथ डालना पड़ा और उसको पैसे देना पड़े। ये व्यवस्था कहाँ समझ में आए सबको? आजकल के लोग बहुत कहानियां सुनाते हैं, बुजुर्ग लोग, युवा लोग अपने बच्चों को खूब सुनाते रहते हैं। क्या सुनाते हैं नितिन भाई? आप भी सुनाते हो, सिद्धार्थ भाई नाम है ना आपका, है ना? अपने बड़े बुजुर्ग लोग आजकल अपने बच्चों को सुनाते हैं। हमारे यहाँ भी जैसे ढाई दीप में चलता है ना, तो छोटे बच्चों का 8वीं 9वीं 10वीं के 90 बच्चे हैं वहाँ पर भी, तो उनके मम्मी पापा सबको, उनको भी अपने अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते। देखो बेटा, हमारे समय हम साइकिल से जाते थे, हैं, और दादाजी लोग हैं तो हम बैलगाड़ी से जाते थे। कितनी मेहनत करते थे, खूब पसीना बहाते थे, कपड़े भी मुश्किल से साल में एक बार मिलते थे, और तुम लोगों को जितना चाहे उतना मैं देता हूं। एक पेंसिल से ही कई दिनों तक काम चलाते थे, टूट जाती थी उसको ही छील छील के शार्पनर से उससे काम चलाते थे, और तुम्हें तो सीधा पैकेट पकड़ा देते हैं, और 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं, इतना सब कुछ देते हैं, तब भी तुम कुछ नहीं करते हो। हमारे ज़माने में हमने बहुत किया, हमारे ज़माने हमने बहुत किया, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। हमारे पिताजी दादाजी ने तो हमारे लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गए थे, बल्कि उल्टा वो कर्जा और छोड़ के गए थे, तो हमें वो चुकाना पड़ा। लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कुछ संकट है ही नहीं ना, तुम्हें तो सारी अनुकूलता मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। ऐसा ऐसा कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जो वर्तमान के बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो अनुकूलताएं मिल रही हैं, तो ये माता पिता की देन है, दादा दादी की देन है ना? किसकी देन है? किसकी देन है? उनके स्वयं के पुण्य कर्म का उदय है। माता पिता ने कुछ नहीं किया, फिर माता पिता ने कुछ नहीं किया। देखो, जब लोक व्यवहार का प्रकरण चल रहा हो उस समय तो यही कहा जाता है माता पिता ही सब कुछ हैं, और माता पिता को तो भगवान जैसा कह दिया जाता है। वो लोक व्यवहार का कथन है, लेकिन सत्य तो ये है कि किसी माता पिता ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। खराब लगेगा किसी को भी सुन के, और कई बार तो
जैसे अपन प्रवचनों में कहो तो बच्चे भी सीख जाते हैं, फिर मम्मी पापा उनको सुनाते हैं ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या। आपने बड़े भ्रम में जीते हो आप। मेरे पुण्य कर्म का उदय आया तो मुझे अपने आप सारी अनुकूलताएं मिल गई। आपने क्या किया? अरे मैंने कमाया। हम तो किराए के मकान में रहते थे, एक छोटे से मिट्टी के मकान में रहते थे, छत में भी पानी टपकता था, बहुत खराब हालत में रहे हैं। तुम्हें तो देखो बढ़िया लग्जरी, अच्छी बढ़िया फ्लैट, कार खड़ी हुई है, अच्छे मजे से घूमते हुए हमने दिया है तुम्हें। बहुत बड़े भ्रम में हो। ये सब हमारे पुण्य कर्म के उदय से आया। आपके उस समय पाप कर्म का उदय था, तो क्यों जो हमने कमाया वो तुम्हें दे रहा हूं, वो तो हमारा उपकार नहीं है। आप जो दे रहे हो वो मेरे पुण्य का उदय है, इसलिए दे रहे हो। यदि मेरे पुण्य का उदय नहीं हो तो आप तो क्या, कोई भी मुझे कुछ नहीं दे सकता। यथार्थ बात है। सबको बात जम जाए पच जाए बहुत कठिन है। किसी को बुरा लग सकता है। माता पिता सोचें वाह, हमारी मेहनत को आपने पूरा पानी फेर दिया, हमने इतना किया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अरे यही तो हमें समझना पड़ेगा, हमने किसी के लिए क्या किया, किसी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही बात तो हमें यहाँ समझना है। यदि कोई किसी के लिए करता होता साहब, तो मुझे बताओ, कृष्ण जी और नारायण, कृष्ण जी जैसे नारायण और बलराम जैसे बलभद्र अपने माता पिता को बचा पाए? जब द्वारिका नगरी जली तब जो नारायण, कृष्ण जी जैसे नारायण अर्धचक्री इतना बड़ा युद्ध जीत कर आए महाभारत का, जरासंध जैसे प्रति नारायण को हरा कर आए, और यहां माता पिता को बचाने में ही असफल हो गए। कहां गई तुम्हारी वो शूरवीरता, कहां गया वो तुम्हारा चक्र रत्न, कहां गई वो सारी ताकत? सब फीकी पड़ गई। जब नगरी जली तो रथ पे बिठाया माता पिता को और निकाल के ले जाने लगे, रथ भी धस गया, आकाशवाणी हो गई, भ्रम में हो, नहीं बचा पाओगे। उनके आंखों के सामने ही माता पिता भी जल के मर गए, कुछ नहीं कर पाए। कौन किसके लिए क्या करता है? कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। जब कृष्ण जी का मरण का समय आया तो जंगल में लेटे हुए थे, और वो जरत कुमार उन्हीं का ही रिश्तेदार भाई, उसी के एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। अब बताओ कि कहाँ बड़े बड़े तीर भी उनके सामने फेल थे, और वहां पर उस तीर से ही उनका सारा मरण हो गया। इसलिए बड़ों को भी यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता हूँ, और बच्चों को भी यही स्वीकार करना चाहिए, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। लोक व्यवहार में भले ही यह बात कहना चाहिए कि आपका उपकार है, लेकिन अंतरंग में तो श्रद्धान हो कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, है ना। यदि कर सकते होते, हाँ, यदि कर सकते होते तो हर एक के 2-2 3-3 बच्चे हैं, सबको एक जैसा बना पाए, क्यों नहीं बना पाए? बोलो, आप लोग भी भाई बहन होगे ना कोई सिंगल तो एक आधा ही होगा, ज़्यादातर किसी ना किसी का एक आध कोई भाई होगा, एक आध बहन होगी, सब एक जैसे निकल पाते हैं। कोई शास्त्री कर रहा है तो कोई वहाँ पर IT वाईटी की तैयारी कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और कोई दोनों भी शास्त्री करने आ गए ना, दोनों भाई, तो एक जैसे विद्वान हो सकते हैं। हो सकता है एक ने बस डिग्री ले ली और बस बैठ गया, और एक बढ़िया प्रवचनकार बन गया। कौन किसके लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। सचमुच ये निर्णय हमें करना है कि कर्म सिद्धांत के माध्यम से भी हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। ये तो थोड़ा सा एक भूमिका रूप में चर्चा की, जिससे सब थोड़े से व्यवस्थित बैठ जाएं। अब अपन अपना विषय प्रारंभ कर रहे हैं। कर्म, कर्म किसे कहते हैं? कर्म का हम लक्षण जानेंगे, भेद प्रभेद जानेंगे, और उनकी परिभाषाएं भी जानने का प्रयास करेंगे। उपयोग को सूक्ष्म करना, थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा, और प्रैक्टिकली परिभाषाएं बताने का प्रयास करूँगा। ज़्यादा रिटर्न में डेफिनेशन लंबी लंबी वो नहीं, आप बस समझ जाना।
कोशिश करेंगे अधिकतम परिभाषाएं हो जाएं, फिर उनको कैसे घटाना, जीवन में कैसे अप्लाई करना, वह भी अपन क्रम क्रम से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कर्म किसे कहते हैं। कर्म की परिभाषा हमने बहुत प्रकार की पढ़ी हैं, गुणस्थान विवेचन में भी पढ़ी हैं, अथवा और भी जगह पढ़ते हैं। वो मैं कठिन कठिन परिभाषा नहीं बता रहा हूं, एकदम सिंपल। जो जीव को परतंत्र कराए अथवा जिसके द्वारा जीव परतंत्र हो, उसे कर्म कहते हैं। एकदम सरल परिभाषा क्या है? जो जीव को परतंत्र कराए अथवा जिसके द्वारा जीव परतंत्र हो, उसे कर्म कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है, आप तो परीक्षा ग्रंथ में है। इसका भाव एकदम सिंपल है, जो जीव को परतंत्र कराए और जिसके द्वारा जीव परतंत्र हो, बात लगभग एक ही है। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सब परतंत्र हैं कि नहीं हैं? अभी अध्यात्म मत घटाना, ठीक है? नहीं तो काय के परतंत्र, हम तो त्रिकाल स्वतंत्र हैं, अनादि से और वर्तमान में और अनंत काल तक स्वतंत्र हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो अणु अणु स्वयं में लीन है, कण कण अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन निमित्त सापेक्ष कथन जब चल रहा हो तो वहाँ निमित्त की चर्चा भी आवश्यक है। निमित्त को यहाँ कर्ता नहीं बताया जा रहा है, निमित्त को निमित्त ही बताया जा रहा है। तो यदि निमित्त तरफ से बात करते हैं तो जो जीव को परतंत्र करे, तो परतंत्र करे मतलब अपने हिसाब से ना चलने दे, जो जीव चाहता है वैसा ना करने दे, उसकी जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार काम ना करने दे, उसे कहते हैं कर्म। अब चेक कर लो, हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं करना, कितनी कर पाते? बताओ। जितने भी यहाँ पर सांवले रंग के बैठे हैं, अन्यथा मत लेना, उनकी सबकी इच्छा होगी कि हम गोरे हो जाएं। बोलो, ऐसा कौन है जो नहीं चाहता है? सब चाहते ना? बोलो, इच्छा हुई कि नहीं हुई? अरे मुस्कुराते हो। हाँ 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 बोलो ना, उसमें क्या है? इच्छा तो होती है। अब हम गोरे हो जाएं, कैसे हों? प्रयास भी करते हैं, कभी कभी क्रीम भी लगाई होगी, लगाई ना? नहीं कि हाँ बोल रहे? नहीं लगाई? अरे वाह, गुड, कुछ तो किया होगा। दूध में कुछ डाला होगा स्पेशल, किया ना? कुछ तो किया ना? चलो, फेयर एंड लवली नहीं लगाई? चलो, बीको टर्मरी हल्दी वाली नहीं लगाई? कोई तो होगा, क्यों पीछे बैठे? ये मत समझना कि मैं इनकी कोई मजाक उड़ा रहा हूं, मैं तो बस बात ही कर रहा हूं सामान्य। माने हर व्यक्ति, जैसे कोई सांवला हो तो उसको गोरे होने की इच्छा होती है, कोई हाइट में कम हो उसको लंबे होने की इच्छा होती है, कोई दुबला पतला हो उसको मोटे होने की इच्छा होती है, और जो मोटे होते हैं उनको दुबले पतले होने की इच्छा होती है। किसी के बाल अच्छे नहीं हो तो बाल को अच्छे से कैसे हो जाएं, अच्छी है ना, कटिंग ऐसी अच्छी हो, व्यवस्थित तो हो, एकदम हेयर स्टाइल बढ़िया मज़ेदार हो, भले चाहे 200 रुपये लग जाएं, बिल्कुल यहाँ की 100 रुपये की नहीं कटाएंगे जनता मार्केट की, कहाँ जाएंगे? बढ़िया बढ़िया और कहीं शहर में खुलता हो 200-500 रुपये वाला सैलून जाएंगे, अच्छा पार्लर वार्लर जाके आएंगे, हैं वहाँ जाके कराएंगे। सेविंग कर सकते हैं, 5 रुपये में हो सकती है अपने हाथ से, लेकिन हम तो 50 रुपये वाली कराएंगे और अच्छी बढ़िया। हम उससे असंतुष्ट हैं, कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से शरीर को चलाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब हमारी वो इच्छाएं कामनाएं पूरी नहीं होती तो पता चलता है
कि हम सब परतंत्र हैं और इन सब परतंत्रता का कारण है, निमित्त कारण है कर्म, और कोई नहीं है जगत में। अन्य कुछ भी दूसरा पदार्थ नहीं है, एकमात्र कर्म है। अच्छा बताओ, जितने यहां बैठे हैं सबको मोक्ष जाने की इच्छा है कि नहीं है? सबकी इच्छा है ना? लेकिन हम मोक्ष जा पाएंगे अथवा नहीं जा पा रहे हैं तो क्यों नहीं जा पा रहे? क्यों नहीं जा पा रहे? कर्म ही है ना, कर्म का निमित्त कारण है, इसलिए मोक्ष नहीं जा पा रहे। मोक्ष जाने की इच्छा होने पर भी मोक्ष नहीं जा पाना। संसार में भी रहकर सब ऐसा चाहते कि हम हर समय सुखी रहें। कोई बीमार होना चाहता है? कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन बीमार होते कि नहीं? एक इसमें नाम कर्म की जब चर्चा आएगी तो उसमें एक कर्म ऐसा है कि जिसके उदय से निरोग होते हैं और जिसके उदय से रोगी होते हैं। अभी अपन चर्चा करेंगे, जैसा अपने पास है 4-5 दिन। तो बीमार होने का असली कारण तो हमारे कर्म का उदय है, और हमें लगता है कि पहले हमने आइसक्रीम खाई थी ठंडा ठंडा, फिर उस पर चाय पी ली गरम गरम, तो ठंडा और गरम उससे क्या हो गया? ठंडा गरम हो गया। हाँ, वही सर्द गरम हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। हमने ये खाया, बेसन का वो लड्डू खाया था तो लूज मोशन हो गया, ये पिया था तो उससे ये हो गया। ये तो कहने की बातें हैं, इन है। अब देख लो, आप कह रहे हैं कि बादाम और अखरोट खाने से दिमाग तेज दौड़ता होगा, है? कुछ नहीं होता इन सब से, कुछ नहीं। मैं भी छोड़ दिया, बहुत बढ़िया, छोड़ दो अभी से, क्या जरूरत है इतने महंगे महंगे फालतू में दूसरे आइटम खाओ। बाकी जितना एक्स्ट्रा पैसा है जिनवाणी स्वाध्याय में लगाएं, सबसे अच्छा, और काहे को अनावश्यक। जैसे जिस समय हमारा दौर था ना, जब पढ़ते थे यहाँ, वो कंठपाठ सुनाते थे, है? तो कई लोग पूछते रहते थे, कितनी बादाम खाते हो रोज? रोज रोज कि मैंने बिना ही बादाम खाए कंठपाठ होता है? याद करने के लिए बादाम खाने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। माने इन सब के खाने पीने से कोई बुद्धि तेज हो जाती हो, ये सब मिथ्या कल्पनाएं हैं, इनसे कुछ नहीं होता। माने जो कुछ भी होता है, जिनको याद नहीं होता, कई लोग बार बार याद करते, आप लोगों में से ऐसे होंगे, कई लोग कहते हैं मैं बार बार तो खूब पढ़ता हूं, रटता रहता हूं, याद नहीं होता। याद नहीं होता, उसके पीछे दर्शन कहते हैं, ठीक है, 4 इंद्रियों से। अब इस पर जो आवरण डाले उसका नाम है अचक्षु दर्शनावरण कर्म, है ना? 2 हो गए। पहला नंबर कौन सा था? चक्षु दर्शनावरण, माने आँख के द्वारा जो पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है, उस पर जो आवरण डाले उसे नहीं होने दे, उसका नाम है चक्षु दर्शनावरण कर्म। और चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य 4 इंद्रियों से, मन से भी कह सकते हो, उससे होने वाले सामान्य प्रतिभास पर जो आवरण डाले, माने सामान्य प्रतिभास नहीं होने दे, उसका नाम है अचक्षु दर्शनावरण कर्म। 3rd, अवधि दर्शनावरण। अवधि ज्ञान के पूर्व जो अवधि दर्शन होता है, उस अवधि दर्शन पर जो आवरण डाले उसे नहीं होने दे, उसका नाम है अवधि दर्शनावरण कर्म, ठीक है? अवधि ज्ञान के पूर्व क्या होता है? अवधि दर्शन। तो जो उसको प्रकट नहीं होने दे, उस पर जो आवरण डाले, उसका नाम है अवधि दर्शनावरण कर्म। कल मैं पूछूंगा, ये थोड़ा सा कल अपन इसका प्रैक्टिकल चलेगा, तो मैं ये पूछूंगा कि किसी को यहाँ अवधि ज्ञान है कि नहीं, अवधि दर्शन है कि नहीं? नहीं है तो क्यों नहीं?
ठीक। मति ज्ञान अथवा श्रुति ज्ञान है कि नहीं, यदि है तो कैसे, नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा? केवल दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? जो केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो केवल दर्शन है, उस पर जो आवरण डाले, उसे प्रकट नहीं होने दे, उसका नाम है केवल दर्शनावरण कर्म। 4 हो गए। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये 4। अब बचे कितने? 5। 5 तो अपने डेली रूटीन में अच्छे से सबको पकड़ में आते हैं। पहला है निद्रा। निद्रा माने नींद। निद्रा दर्शनावरण कर्म, जो जिसके कारण से इस जीव को नींद आती है, जिस कर्म के उदय से नींद आए, उसका नाम है निद्रा दर्शनावरण कर्म। हमें आती के नहीं? आती के नहीं? अच्छा, नींद आना अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है ना। कई लोगों को नींद नहीं आती तो वे क्या करते हैं? नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं। नींद नहीं आना ये तो अच्छी बात है ना। नींद आना तो निद्रा दर्शनावरण कर्म के कारण से होता है। जो रात में 6-6, 7-7 घंटे सोना, और जब मन में आ जाए तो दिन दिन भर भी सोना, सोने वाले तो खूब सोते हैं। तो जो निद्रा आती है, नींद आती है, उसका कारण है निद्रा दर्शनावरण कर्म। देखो, एक नींद आना, अच्छे से सो जाना, थकान हुई जो भी रहा, सो जाना, उसका नाम नींद है। लेकिन ये नींद ऐसी है कि यदि कोई उठाएगा तो जल्दी उठ भी जाता है ना। जैसे आप लोग भी सोते हो, कई बार सुबह से कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम में उठाया तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, एक बार आवाज़ लगाई, उठ जाओ, चलो उठो उठो उठो, तो अपने आप ही उठ के खड़े हो जाते हैं। और एक इस टाइप के भी होते हैं, नंबर 2 निद्रा वाले हैं। निद्रा निद्रा, उठाए जाने पर भी जो नहीं उठता, इतनी गहरी नींद वाला। कई लोग तो ऐसे होते हैं, उठा के भी बिठा दो फिर धड़क जाते हैं। होता कि नहीं? आप लोग भी सब प्रैक्टिकली देखते हैं। माने नींद पे भी नींद आए, वो निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय है। मैं जिसको इतनी ज़्यादा नींद आती है कि कोई उठाए तो भी उठना नहीं चाहता, इतनी गहरी नींद, उसको कहते हैं निद्रा निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय, है ना। इसको इन 5 नींद में से सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छी नींद तो अच्छी है ही नहीं, क्योंकि कर्म के उदय से होती है, लेकिन तुलना करना हो तो प्रचला। जो ऐसी नींद कि जो थोड़ी सी झपकी टाइप आती है और सोकर फिर उठ जाते हैं, ज़्यादातर निद्रा अपने आप। कई लोग तो ऐसे होते हैं, मान लो किसी को नींद आ रही होगी, प्रवचन में पूछा, बताओ भी हमने क्या बताया, तुरंत बता देते हैं। मनुष्य में ज्ञान भी काम करता है। माने ऐसी निद्रा जिसको प्रचला कहते हैं, उस समय ज्ञान भी काम करता है। वो झपकी भी ले रहा है, ऐसी सो भी रहा है, और उससे पूछ लो तो तुरंत आंसर दे देता है। उस नींद को कहते हैं प्रचला, है ना।
कई लोग ऐसे होते हैं सो भी, यहाँ प्रवचन में तो सोते जैसे कमरे पे भी सो जाएं, किसी ने लाइट जलाई तुरंत नींद खुल गई, लाइट जलाने पे भी नींद खुल जाती है। इतनी कच्ची टाइप की नींद, माने आहट मिलते ही दरवाजा खोला नींद खुल गई, किसी ने एंट्री की नींद खुल गई। ऐसे ही बूढ़े बुजुर्गों को भी इस तरह की नींद ज़्यादा आती है ना। ऐसा नहीं देखा घर पे अपने दादाजी बाबा जी हों तो कहो उधर से निकल ही रहे हों, कहाँ जा रहे, अब ये तो सो रहे थे अच्छे, फिर भी अपन निकले ही हैं और कहाँ जा रहे, जगते ही रहते हैं कि हमेशा सोते ही नहीं हैं, वो निद्रा कहलाती है प्रचला। फिर अगली है चौथे नंबर की प्रचला प्रचला। ये प्रचला 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 नींद के दो लक्षण खास हैं। एक तो आप देखना आप लोगों में से भी कोई ना कोई होगा, हम तो देखते ही थे आप लोगों जैसों को, है ना, खूब जगाए हैं इधर भी, खूब 8 साल रहे हम इधर बॉर्डन, तो खूब जगाने का भी काम किया है सबको। तो अब जगाए तो प्रचला प्रचला भी 5 निद्राएं यहीं घटित करते थे प्रैक्टिकली, और यही बताते थे ये प्रचला प्रचला वाला है, ये निद्रा वाला, ये निद्रा निद्रा वाला, ऐसे उदाहरण देते थे जब यहाँ पर रहते थे। पता था, अब अभी तो पता ही नहीं है आप लोग कौन कौन सी निद्रा वाले हो, है? तो कौन सी प्रचला प्रचला, प्रचला प्रचला में सोते समय अंग हिलते हैं, किसी का पैर हिलता रहता है, वाइब्रेट होते रहते हैं, अंग हिलते हैं, होते ना। तो अंग हिलना एक लक्षण। दूसरा लक्षण है मुख से लार आदि का बहना। कई बार उठे तकिया गीली हो गई, इतना मुख से लार बही तो तकिया भी गीली हो जाए, इतना ज़्यादा, उसे कहते हैं प्रचला प्रचला। ये कितनी हो गई? 4। इन सब में सबसे खतरनाक है स्त्यान गृद्धि, और स्त्यान गृद्धि का लक्षण है नींद में उठ के चला भी जाए, कोई काम करके भी आ जाए और उससे पूछो कहाँ गए थे, क्या काम किया, कहाँ गया था, मुझे तो पता ही नहीं। नींद में चलने की आदत होती है ना। आप लोगों के इधर भी होगा कोई ना कोई, अपने आप उठ जाए और इधर उधर घूम घाम के, है ना, चलो हैं अपने यहाँ, माने स्त्यान गृद्धि वाले, माने घूम घाम के आ जाएंगे। कोई तो ऐसे भी होते हैं नहा भी लेंगे और तैयार होके फिर सो जाते हैं, ऐसे भी लक्षण हैं। और पूछो कि अरे तुम बिल्कुल तैयार हो गए, नहा लिया क्या? नहीं मुझे नहीं पता। मतलब पानी डालने से भी नींद नहीं खुली, पता नहीं चलता, ऐसे भी होते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण देखे गए हैं, जैसे तो माने पुरुषों के भी ऐसे उदाहरण, महिलाओं के उठ गए, अब दिमाग में बैठा था कि सुबह मेहमान आने वाले हैं, वो सब्जी सोध के रखना है, तो नींद में उठे, सब्जी सोध ली और वो लेडी सो गई, और सुबह देख अरे ये किसने बनाई, खुद ही को पता ना चले। मन नींद में सब्जी भी सोध लेते हैं और आके फिर सो जाते हैं। इसको कहते हैं स्त्यान गृद्धि। ऐसे ऐसे भी लक्षण पाए गए हैं। स्त्यान गृद्धि जब बहुत तीव्र होती है तो कोई भी व्यक्ति उठ के चाकू छुरी लेके जाए, किसी को मार भी दे और लौट के आ जाए, सो जाए, और पूछो कि तुमने किया, मुझे तो पता भी नहीं, माने नींद में किसी का कत्ल भी हो जाए, इतनी खतरनाक होती है निद्रा, जिसका नाम रखा है स्त्यान गृद्धि। बोलो। इनका कहना है स्त्यान गृद्धि में आंखें खुली रहती हैं कि बंद रहती हैं? आंखें खुली रहती हैं, नहीं तो वो चाकू से वो बनाएगा, सब्जी बनाएगी कोई लेडी, आंख बंद कर करके, ऐसे थोड़ी स्त्यान गृद्धि में आंख खुल जाती हैं, फिर भी कुछ ध्यान नहीं रहता, माने कुछ ध्यान नहीं रहता है, काम भी कर लेते हैं, उसको कहा है स्त्यान गृद्धि। मन नींद का मतलब आंख बंद होना ही जरूरी नहीं है, आंख खुले खुले भी नींद हो सकती है। उस समय क्या है, कई लोगों को देखा होगा रात में तो आंखें खुली हुई हैं, तो भूत तो नहीं है, आंखें भी खुली हैं, सो रहा है,
वो मुंह भी खोल लेता है, मुंह भी खुला है, आंखें भी खुली हैं, लेकिन नींद होती है, ऐसा भी होता है। इस तरह से स्त्यान गृद्धि है। तो अपन ने देख लिए 9, बोलो। हाँ हाँ, इनका कहना प्रचला प्रचला में ऐसा भी ले सकते हैं कि अंग हिलते हैं तो मक्खी भी उड़ा दी। हाँ, माने अंग, हाथ भी हिल सकते हैं, पैर भी वाइब्रेट होते रहेंगे, हिलते रहेंगे, माने बॉडी पार्ट्स हिलते रहते हैं और उसको पता भी नहीं चलता। हाँ, इनका कहना नींद में बात करना, बड़बड़ाना और खर्राटे लेना, ये भी सारी चीजें होती ना, तो ये अंगों के हलन चलन वाले में ही सब प्रचला में आ जाएंगे, है ना। बड़बड़ाते हैं ना, कई लोग बोलते रहते हैं, कई लोग जैसे कोई गाथा याद कर रहे हो तो वे रात में सो रहे हो, सोते सोते बड़बड़ाने लग जाएंगे, गाथा याद है, अथवा किसी को भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं, ऐसा है। बोलो। एक सेकंड सुनना बेटा। हाँ 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 हाँ, देखो ये उदाहरण आ गया, डॉल्फिन मछली वो एक आंख खोल के ही सोती है ना। तो वो जो इनका एक आंख खोलने का ऐसा जो स्त्यान गृद्धि का बताया है वो अलग चीज है। स्त्यान गृद्धि में उठ के काम भी करके आएगा, लेकिन वो जो एक आंख खोल के सोती है वो तो उसकी नींद ही है, निद्रा होगी अथवा निद्रा। निद्रा बोलिए। इनका कहना है स्वप्न कौन सी निद्रा वाले में आते हैं? स्वप्न तो पांचों ही निद्राओं में आ सकते हैं। क्यों? प्रवचन में जब अपन सबसे हल्की वाली नींद लेते हैं तो उसमें स्वप्न नहीं देख लेते? कभी 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 ऐसे सोते सोते स्वप्न देख लें और हम कहीं घर पे पहुंच गए और एकदम किसी ने, अरे हम तो यहाँ बैठे, ऐसा भी हो जाता है। तो स्वप्न तो सभी निद्राओं में देखे जा सकते हैं। चलो टाइम हो रहा है ना, बोलिए। हाँ हाँ, देखो सबसे पहले तो किसी भी पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होना, उसका नाम है दर्शन। तो यहाँ जो निद्राएं हैं शुरुआत ही नहीं होने देती, सामान्य प्रतिभास ही नहीं होने देती, इसलिए उसको दर्शनावरण में ही डाला जाएगा। बाद में विशेष ज्ञान होना नहीं होना वो तो ज्ञान में जाएगा, लेकिन दर्शन की ही शुरुआत नहीं होने देती हैं, इसलिए उनको दर्शनावरण में ही लिया है। बोलिए। देखो इनका कहना है स्वप्न में दर्शन और ज्ञान का अपन कैसे घटाएं। देखो स्वप्न में जो हम देखते हैं जानते हैं वहाँ सामान्य प्रतिभास और विशेष ज्ञान दोनों हो जाते हैं। सुनना, ये भी अलग तरह का एक प्रकरण है। निद्रा आना, नींद आना, उस समय जो बुद्धिपूर्वक जो किसी चीज को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो काम तो नहीं होता। किसमें? निद्राओं में। लेकिन अबुद्धिपूर्वक जो हमारी बिना प्लानिंग के विचार हैं, जो विचार चलते रहते हैं, तो उनमें सामान्य प्रतिभास और ज्ञान ये दोनों भी चलते रहते हैं। माने एक तरफ निद्रा दर्शनावरण से जीव सो गया, जड़ जैसा हो गया, और दूसरी तरफ उसमें सामान्य प्रतिभास भी हो रहा है और विशेष ज्ञान भी हो रहा है, ये काम भी चलता रहता है। तभी तो देखो सम्यक दर्शन के लिए कहा है नींद में सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि नींद में जो अपने विचार आते हैं वे अबुद्धिपूर्वक आते हैं, बुद्धिपूर्वक नहीं होते। तत्व ज्ञान की निर्मलता वहाँ नहीं हो सकती। इसीलिए निद्रा में भी सामान्य प्रतिभास और विशेष ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन वह सम्यक दर्शन के लिए उपयोगी नहीं बन सकता, ऐसा है। तो इनका कहना ऐसा होगा कि नींद में जब सो गए तो सामान्य प्रतिभास भी नहीं होना चाहिए, ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ सामान्य स्वप्नों में सामान्य प्रतिभास भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन वह सामान्य प्रतिभास और ज्ञान तत्व ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है।
कोई काम का नहीं है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, लब्धिसार आदि ग्रंथों में, निद्रावस्था में किसी भी जीव को सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं होती है, ऐसा है। ठीक, पूरा करें तो 5 ज्ञानावरण हो गए, 9 दर्शनावरण हो गए। कल अपन मोहिनी और अंतराय की चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, कोशिश करना है। और ये प्रश्न पूछने लगे, अच्छा है, प्रश्नोत्तरी करेंगे, चर्चा करेंगे तो विषय और खुलता है, ठीक है। इतनी बात करते हुए अपन यहाँ पर अभी पूरा कर रहे हैं। निज निधि निज में बताई यह